बाइक टैक्सी पर लगा है ब्रेक। महाराष्ट्र पुलिस ने उबर और रैपिडो पर ठोका है केस। दोस्तों, अगर आप ओला उबर रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म है तो बाइक टैक्सी राइडर वर्क करते हो तो आप सबके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आप सबके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। रिसेंटली बेंगलोर की न्यूज आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, आपके सुनकर भाई साहब आपके होश ठिकाने आ चुके होंगे कि ये सब चीजें अगर हमारी सिटी में आती है तो क्या होगा, हमारी सिटी पे अगर रूल लागू हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये देखो भाई, इस समय हर एक राइडर के मन की यही सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कर्नाटक में जो भी कुछ हो रहा है, बेंगलोर में जो भी कुछ हो रहा है भाई साहब, उसका असर अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में पड़ रहा है। और अगर महाराष्ट्र में ये चीजें इंप्लीमेंट हो गई तो भाई साहब ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी सिटीज में ये एक्शन हो सकता है। बिकॉज मोटर व्हीकल एक्ट में ये नियम है कि अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है तो ही आपको परमिशन है कि एक पैसेंजर को पिक करके उसको डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करने। लेकिन अगर आप नॉर्मल व्हीकल के थ्रू वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आप पूरे गवर्नमेंट के इस रूल का उल्लंघन कर रहे हो, जो अब तक साला हो रहा है। 2015 से बाइक टैक्सी यहाँ पे इंडिया में रनर अप है, लेकिन ये जो नियम है इसको बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म जो ओला उबर रैपिडो है, स्टार्टिंग में तो उन्होंने नॉर्मल बाइक टैक्सी को भी अपने प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड कर दी कि हाँ आप भी जिनके पास गाड़ी है भैया आ जाओ। ये नहीं बोला कि कॉमर्शियल है कि नॉर्मल है। तो इन्होंने जब ऑनबोर्डिंग कर ली, अब बहुत सारे जब राइडर की अथाह हो गई इस सभी सेक्टर में, तो अब इनको गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है कि भाई साहब मुझे टैक्स नहीं मिल रहा। जब अपने प्लेटफॉर्म में आप नॉर्म कॉमर्शियल व्हीकल को आप ऑनबोर्ड कर रहे हो तो हमारे पर टैक्स जा ही नहीं रहा, तो हम आपको परमिशन देंगे नहीं, आपके ऊपर बैन लगाएंगे। अब कंपनी को जब प्रेशर पड़ा तो कंपनी राइडर्स कह रही है कि अपनी गाड़ी को कॉमर्शियल कराओ। लेकिन सिचुएशन ये बिगड़ रही है कि न जाने कितने ऐसे राइडर हैं, अराउंड 70% राइडर जो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी गाड़ी को कॉमर्शियल कराना, बिकॉज गाड़ी कॉमर्शियल कराने में पैसा लगता है, अराउंड 10-11 हज़ार रुपये लगता है, तब जाके गाड़ी आपकी कॉमर्शियल होती है। एंड उसके बाद बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं ईयरली। लेकिन वो चीज़ें बहुत सारे राइडर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे राइडर की गाड़ी नॉन कॉमर्शियल में ही वो वर्क कर रहे हैं इन सभी सेक्टर में। तो कर्नाटक में जो हुआ, अभी ऑलरेडी आपने देखा होगा 5,000 प्लस राइडर यहाँ पे रैली निकाल चुके हैं कि ये जो बैन का आपने जो डिसीजन बनाया कर्नाटक में उसको आप रिवोक करें, उसको आप वापस लें। लेकिन गवर्नमेंट भैया अपने स्टेटमेंट पर टिकी हुई है, वो यहाँ पे बैन अनबैन की सिचुएशन में नहीं है और ना अनबैन करेगी जब तक यहाँ पे सारी गाड़ी कॉमर्शियल ना हो जाए। तो ये चीजें भैया अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी असर कर रही है, और महाराष्ट्र में अगर ये रूल आ गया तो भैया हर एक सिटीज में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट को चाहिए पैसा और उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो अब लगी है उसको मिर्ची। तो भैया अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अपनी गाड़ी कॉमर्शियल करा लो, अगर आप बाइक टैक्सी में करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर नहीं कॉमर्शियल कराओगे ना तो आने वाले कल में आपकी सिटी में अगर ये रूल आ गया तो आपको भी इस बैन का सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या करें, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है चाहे जोमेटो स्विगी, लेकिन अगर उसमें भी आ गया जोमेटो स्विगी में भी, तो भैया भारी संकट होने वाला है ऑल डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर। बिकॉज सबको जब अपनी कॉमर्स करानी पड़ेगी। अभी तो चलो ओला उबर रैपिडो को ही लेके कंपनी यहाँ पे टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन भैया जोमेटो स्विगी इन सभी कंपनियों को भैया टारगेट करके चली ना, तो भैया हर एक राइडर की प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तो इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको क्लियर कट बताई है इस वीडियो में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करना जो इसे सेक्टर में वर्क करते हैं, जोमेटो स्विगी किसी सेक्टर में वर्क करते हैं उन तक। एंड हमारे पेज को फॉलो करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।